एडोल्फ हिटलर दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा इनफेमस पॉलिटिशियन है, क्योंकि इसके कारनामों ने कई लोगों की जान ले ली और दुनिया को हैरत में डाल दिया। आज भी दुनिया इसे याद करती है, लेकिन एक क्रूर पापी और जर्मनी के नाजी डिक्टेटर के रूप में, जिसका वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट में अच्छा खासा योगदान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर को बिल्लियों से बहुत डर लगता था और 8 साल की उम्र में हिटलर एक प्रीस्ट यानी पादरी बनना चाहता था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडोल्फ हिटलर की जिंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 अप्रैल 1989 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में जन्म हुआ एडोल्फ हिटलर का। हिटलर 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। एडोल्फ हिटलर से लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उसे मारने के लिए लगभग 42 टाइम्स उसके दुश्मनों ने असैसिनेशन प्लॉट किया। एडोल्फ हिटलर के पिता एलॉइस हिटलर सीनियर का जब जन्म हुआ तो उनकी मां उस समय अविवाहित थी। हालांकि बाद में 1942 में जॉर्ज हेडलर नाम के आदमी से शादी की और 1876 में एलॉइस को हेडलर का सरनेम मिला। हालांकि सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में हेडलर की जगह हिटलर स्पेलिंग कैसे बन गई इसका किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई हिटलर सरनेम की। ऐसा माना जाता है कि एडोल्फ हिटलर अपनी मां के काफी करीबी थे, लेकिन उनके पिता से उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। जब एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था उस समय एलॉइस हिटलर की उम्र 51 वर्ष थी और बच्चे पालने में एलॉइस हिटलर को कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्चों की परवरिश अपनी पत्नी पर छोड़ दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉइस हिटलर अपनी बीबी और बच्चों को मारा करते थे और उसी वजह से एडोल्फ हिटलर उनसे नफरत करते थे और कई बार उन दोनों में लड़ाई भी हो चुकी है। एलॉइस हिटलर चाहता था कि एडोल्फ सिविल सर्विसेज में हिस्सा ले, लेकिन एडोल्फ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब एडोल्फ हिटलर 14 साल का हुआ तो एलॉइस की मृत्यु हो गई। हालांकि एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन उसे जर्मन देश से कुछ ज्यादा ही प्यार था। वह जर्मनी के प्रति इतना वफादार था कि ऑस्ट्रिया का नेशनल थीम गाने की बजाय जर्मनी का नेशनल थीम गाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, शायद इतने यहूदी लोगों की जान नहीं जाती अगर एक प्रीस्ट ने 4 साल के एडोल्फ हिटलर को साउदर्न जर्मनी में पानी में डूबने से ना बचाया होता। 1994 में एक जर्मन न्यूज़पेपर ने इस घटना का जिक्र किया था, जहां पादरी ने बर्फीले पानी में कूदकर 4 साल के एडोल्फ हिटलर को बचाया था। यह तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा कि एडोल्फ हिटलर आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता था। 1907 में उसने अपना घर छोड़ा और उसने 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में अपनी एप्लीकेशन भेजी, लेकिन दोनों ही बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कॉलेज डायरेक्टर ने कहा कि फाइन आर्ट्स एकेडमी में एप्लीकेशन भेजने की बजाय उसे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन भेजनी चाहिए, लेकिन हिटलर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन भेजने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि उसने अभी अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी ही नहीं की थी। हिटलर अपनी आर्ट्स की पढ़ाई कर सके, इसीलिए उसकी मां ने फाइनेंशियली उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की और जब 1907 में उसकी मां का देहांत हो गया तो हिटलर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। उसके पास पैसे नहीं बचे थे और अब उसे वियना में होमलेस शेल्टर्स में अपना समय बिताना पड़ रहा था। पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे और अपनी बनाई पेंटिंग्स बेचकर थोड़ा बहुत जो पैसे कमाता उससे पेट भरता। क्या आप जानते हैं कि 1925 में हिटलर ने अपनी ऑस्ट्रिया की नागरिकता त्याग दी। अब आप जिस देश के नागरिक नहीं हो तो आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है और लीगली हिटलर पब्लिक ऑफिस से भी मदद मांगने नहीं जा सकता था। लगभग 7 साल एडोल्फ हिटलर ने स्टेटलेस होकर गुजारे, यानी ना यहाँ का ना वहाँ का। 1932 में जर्मनी की डाइटरिच कैलगिज नाम के नाजी पार्टी के मेंबर ने हिटलर को गवर्नमेंट ऑफिस में लो रैंक पर काम दिया और उसके बाद ही हिटलर को जर्मनी की नागरिकता मिली थी। एडोल्फ हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा भी रह चुका है। अक्टूबर 1940 में बैटल ऑफ येप्रेस के दौरान उसने फर्स्ट कंपनी के लिए इन्फेंट्रीमैन का काम किया था। उसके रेजिमेंट में 3600 सोल्जर्स थे, लेकिन लड़ाई खत्म होते होते सिर्फ 611 आदमी ही बचे थे और ऐसा माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद हिटलर काफी चुपचाप रहने लगा। हालांकि बैटल ऑफ येप्रेस के बाद हिटलर को लेंस कॉर्पोरल की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया और वह रेजिमेंटल मैसेज रनर बन गया। हालांकि अक्टूबर 1918 में ब्रिटिश मस्टर्ड गैस अटैक हुआ, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हिटलर की आवाज चली गई और वह टेम्पररी ब्लाइंडनेस का शिकार हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरी बार उसे टेम्पररी ब्लाइंडनेस तब हुआ जब उसे पता चला कि जर्मनी हार चुका है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर के एक्सपीरियंसेस ने काफी हद तक उसे और उसके विचारों को बदल दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सिलियस साइन की गई, तो हिटलर समेत कई जर्मन्स उसके खिलाफ थे और इसी को हिटलर ने बाद में जर्मनी में पॉलिटिक्स में जगह पाने के लिए इस्तेमाल किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर यूनिक लौट आया, जहां वह आर्मी में ही काम करता रहा क्योंकि उसके पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं थे। पढ़ाई पूरी ना करने की वजह से उसके पास कोई करियर ऑप्शन भी नहीं थे। हिटलर के सुपीरियर्स ने उसे जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। 1919 में वो पार्टी में मेंबर 555वां बना। वैसे तो हिटलर पार्टी का 55वां मेंबर था, लेकिन उन लोगों ने 500 के बाद से नंबर गिनना शुरू किया ताकि लोगों को लगे कि इस जर्मन वर्कर पार्टी में 50 नहीं बल्कि 500 लोग जुड़े हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि यहीं से जब हिटलर पावर में आना शुरू हुआ, यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी में बदल गई और हिटलर 1920 में मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद पूरा समय पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। हिटलर में एक कला यह थी कि वह लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में काफी तेज था। वह लोगों के विचारों को जैसा चाहे वैसा बदल सकता था और अपनी 5 मिनट स्पीच के लिए वह काफी फेमस हो गया और यहीं से शुरुआत हुई राष्ट्रवाद के एक खतरनाक रूप की। कई लोगों ने नाजी पार्टी ज्वाइन की और 1921 में हिटलर नाजी पार्टी का नेता बन गया। 1923 में बियर हॉल और म्यूनिपिच के बाद हिटलर को राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया। जजेस ने उसे सिर्फ 5 साल की सजा ही दी, हालांकि उसने जेल में 1 साल से भी कम वक्त बिताया और इसी दौरान उसने अपनी किताब माइन कैम्फ लिखी, जिसकी 1939 तक 5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी और हिटलर का यह कोर्ट ट्रायल इतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ कि उसने हिटलर को फेमस बना दिया। वैसे आपने टाइम मैगजीन के बारे में तो सुना ही होगा, तो क्या आप जानते हैं कि 1938 में टाइम मैगजीन ने अपने मैगजीन के फ्रंट कवर पर हिटलर को मैन ऑफ द ईयर कहा था और इसके अगले साल ही हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 करवा दिया। अच्छा दोस्तों, आपको एडोल्फ हिटलर की ये कहानी अच्छी लगी होगी, प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानियां आप तक सबसे पहले मिलें। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।